हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी इन्वेंटर। तो आज हम लोग बीएसएससी का इंटर लेवल का जो खान सर का न्यू बुक आया है उसका हम सेट 6 करेंगे। अगर आप 1 to 5 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज सेट 6 का पहला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा का। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी, तो लोहा की जानकारी उस टाइम नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गदर पार्टी से। कह रहा है कि सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? तो गदर पार्टी से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन डकैती संयंत्र कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1925 में। पिछला सेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है। काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? तो 1925 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अप्रैल 1919 को। ये भी क्वेश्चन पिछला सेट में आया हुआ है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर आयर कूट ने। कह रहा है कि किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? तो सर आयर कूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किए थे। कह रहा है कि होम रूल लीग जो था आंदोलन वो किसने प्रारंभ किए थे? तो एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट जजमेंट। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? तो लास्ट जजमेंट नहीं बनाया गया इनके द्वारा। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1871 ईस्वी में। कह रहा है कि फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकमान्य को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 3 और 4 तीनों होगा। 1 में कह रहा है कि बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सही है। सेकंड में कह रहा है कि सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार, ये गलत है। कह रहा है सुदृढ़ पंचायती राज, ये सही है। नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी सही है। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तो बेरोजगारों को रोजगार देना चाहिए, सुदृढ़ पंचायती राज होना चाहिए और नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी को। कह रहा है कि संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किसको प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो समाजवादी को शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को बनाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों को बताता है? तो भाग 4 बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। कह रहा है कि संविधान में किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स
की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, यानी किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाधिवक्ता का। महाधिवक्ता का नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता, राज्यपाल के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। कह रहा है कि निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो राजस्थान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राज्य भाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। कह रहा है कि किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? तो 1949 में आई थी। यह भी याद रखिएगा कि राष्ट्रीय ये हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हिंदी दिवस तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब पूछेगा विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24। कह रहा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितना तिलियां होती है? तो 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समताप रेखा कहलाती है। कह रहा है कि भूमध्य रेखा के समांतर काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? तो समताप रेखा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 70%। कह रहा है कि पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग जलमंडल में शामिल है? तो 70% शामिल है जलमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान से। कह रहा है कि सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरती है? तो राजस्थान से भी गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिक्किम में। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाखड़ा, हीराकुद, नागार्जुन सागर और उकाई क्रमशः किस पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाखड़ा सतलज नदी पे स्थित है, हीराकुद महानदी पे है, नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पे है और उकाई क्रमशः उकाई जो हो गया वो ताप्ती नदी पे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोडवेज है। कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन कौन सा है? तो रोडवेज है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को फिल द ब्लैंक्स का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोटा अनाजों को। कह रहा है कि भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को मोटे अनाजों का राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हरित क्रांति के जनक कौन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग हैं। कह रहा है कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है। लेकिन पूछ देगा कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन, याद रखिएगा। श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग। पूछ देगा दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो 26 नवंबर को, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहमदाबाद। कह रहा है कि गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है, तो अहमदाबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक होता है तो क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगा। कह रहा है कि यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक होगा तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पाधिकार में होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दो विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार में क्या होता है, दो विक्रेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1930 में सीवी रमन ने किस क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्र के लिए। कह रहा है कि 1930 में सीवी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बादलों के पार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर का नहीं है, तो बादलों के पार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? अभी जस्ट बताया है कि भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घूमरा। घूमरा कहाँ का लोक नृत्य है, तो उड़ीसा के है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकीय पूर्णसत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैबरलैंड है। कह रहा है कि कोशिकीय पूर्णसत्ता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन है, तो हैबरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोहा। दांतों के उचित निर्माण के लिए क्या आवश्यक है, तो लोहा, आयरन जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। हमारे शरीर में पीत रस कहाँ पैदा होता है, तो यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हड्डी एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजी ऊतक का। हड्डी किसका उदाहरण है, तो संयोजी ऊतक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चार्ल्स डार्विन ने। कह रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। कह रहा है कि पराबैंगनी विकिरणों से हानिकारक प्रभाव का मुख्य रूप से कैंसर होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नम एवं छायादार आवासों में। कह रहा है कि ब्रायोफाइट पादप सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ, तो नम एवं छायादार आवासों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लाइसिन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो ग्लाइसिन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पियर किसकी इकाई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका इकाई है? तो विद्युत धारा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्तकाल का सूत्र क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2π√L/g। कह रहा है कि आवर्तकाल का सूत्र क्या है? तो 2π√L/g होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर दूर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9.8 जूल। कार्य पूछ रहा है, कार्य बराबर फार्मूला होता है बल गुने विस्थापन, W बराबर Fs, मल्टीप्लाई कीजिएगा, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक k है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ½ kx²। कह रहा है कि स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा बराबर फार्मूला होता है ½ mv²। यहाँ पे x लंबाई में परिवर्तन को मान लिया है, तो ½ kx² सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टील। कह रहा है कि एक अस्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु में से कौन सा है? तो स्टील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव से। कह रहा है कि किसके कारण वर्षा की बूंदें गोलीय आकार के होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के बढ़ने से ताप पर क्या प्रभाव होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। जब ऊष्मा बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। कह रहा है कि वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन सा बन सकता है? तो अवतल दर्पण बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनरेटर। कह रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न, तो विद्युत धारा उत्पन्न किससे करते हैं हम लोग? तो जनरेटर से करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाश्चुरीकरण का। कह रहा है कि निम्न में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादन के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो पाश्चुरीकरण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोमीटर का। कह रहा है कि द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, बोहर के द्वारा। कह रहा है कि परमाणु के केंद्रक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं, यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया है? तो बोहर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, N2O। कह रहा है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? तो N2O को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उभयधर्मी। कह रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। कह रहा है कि KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो 7 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या है? तो धोने का सोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि उसका घनत्व उच्च होता है, वह धातु होता है, प्रतिबल का विकृत से अनुपात अधिक है, प्रतिबल का विकृत से अनुपात कम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिबल की विकृति से अनुपात अधिक है। कह रहा है कि रबड़ स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टॉलिन अभिकर्मक को। कह रहा है कि किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? तो टॉलिन अभिकर्मक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, C60 एक अणु है जिसमें फिल द ब्लैंक्स के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, C60 एक अणु है जिसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1759 में। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? तो 1759 ईस्वी में समाप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम चंपारण में। कह रहा है कि निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो पश्चिम चंपारण में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। यह भी पूछ सकता है कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। बिहार में पश्चिम चंपारण में, याद रखिएगा। अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र का। कह रहा है कि अहमदनगर जिले का नाम योद्धा रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य का जिला है? तो महाराष्ट्र का जिला है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत ने। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता है? तो भारत ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिलवासा। कह रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी कहाँ है? तो सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटका किस देश की मुद्रा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मकाऊ का। कह रहा है कि पटका किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा। कह रहा है कि इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? तो भूमध्य रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजगीर। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? तो राजगीर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। कह रहा है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदिया और धुबरी को। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो सदिया और धुबरी को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल का। कह रहा है कि वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ा हुआ है? तो पश्चिम बंगाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा। कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी बांध बना हुआ है। तो किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गराड़ी। कह रहा है कि पुदुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है, तो गराड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिहार। कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो बिहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्यूरिन में। कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ट्यूरिन में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1940 में। कह रहा है कि पाकिस्तान की मांग वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में। कह रहा है कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो मिजोरम में स्थित है। फिल इन द ब्लैंक्स पृथ्वी का निकटतम तारा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, तो सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय युग किस राज्य में पाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश में। कह रहा है कि हिमालय युग किस राज्य में पाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। फ्रेंड्स, ये था आज का जीके जीएस सेट 6 का 85 क्वेश्चन। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा। अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का दिया हुआ है, वहाँ से जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस पीडीएफ में जीके जीएस रीजनिंग मैथ सभी पूरा सेट दिया हुआ है, तो वो सेट आप ज़रूर लगा लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।